नर्मदे यार। सबसे ज्यादा लिया है इन्होंने, खाना नहीं था फिर भी इन्होंने आलू देख के खाने लगे। सबसे आखिर में आते सबसे ज्यादा लेते। इनको भी दे दो ना थोड़ा। नर्मदे यार। अभी भी आज भी कोहरा अभी तक हटा नहीं है, और जबकि हम आज लेट निकले हैं रोज़ के मुकाबले, और इसी कोहरे में अब आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे दो साथी परिक्रमा से 10-15 मीटर पे ही चल रहा हूँ, या 10 मीटर भी नहीं होगा, मगर इसमें नहीं दिख रहा। कोहरे की विजिबिलिटी इसमें बहुत डाउन है। जब चले थे तो काफ़ी डिस्टेंस तक दिख रहा था, और काफ़ी लेट भी चले हैं आज, मगर अब यहाँ आके कोहरा काफ़ी बढ़ गया है। अब ये तो रहेगा ही अमरकंटक तक। कहते हैं अमरकंटक के 50-60 किलोमीटर तक ऐसे ही रहता है लौटने के बाद भी। तो मैया की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का माँ के प्रति जो प्यार है, जो भावना है, वो नज़र आती है। झुक के प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। ये माँ के प्रति असीम श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पर लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है माँ के प्रति। छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, नर्मदे हर कहते हुए दौड़ पड़ते हैं। जैसी परिक्रमावासी दिखते हैं तुरंत प्रणाम करने को दौड़ पड़ते हैं। अगर हम अपने आप में वास्तविकता में सोचे तो कुछ भी नहीं है। नर्मदे हर। ये थोड़ी सी जल धारा पड़ी है, जल अभी दिखेगा भी नहीं अपना कोहरे की वजह से। तो मैं कह रहा था कि मैया के प्रति बहुत श्रद्धा है लोगों में, असीम श्रद्धा है। और इस क्षेत्र में क्या पूरे देवाखंड में हमने देखा कुछ जगह को छोड़कर माँ के प्रति लोगों में अटूट विश्वास है। जब हम परिक्रमावासी निकलते हैं, हमारी क्या मनोदशा है, कैसी है, हम किस भाव से परिक्रमा कर रहे हैं, हम स्वार्थवश परिक्रमा कर रहे हैं, कोई निस्वार्थवश कर रहा है, तो उससे मतलब नहीं है लोगों को। बस परिक्रमावासी दिखते हैं तो दौड़ के आते हैं बच्चे, और बड़े बूढ़े खड़े हो जाते हैं। जो बैठे हैं नहीं, वो हाथ जोड़ के सीधे नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर भैया, ये शब्दों को उच्चारण करते हैं। तो लगता है कि ये आप पे नहीं, ये आपके भेष को प्रणाम होता है, क्योंकि ये परिक्रमा संतों ने शुरू करी है पीछे से, और आज ग्रस्त भी कर रहे हैं। माँ के तो सभी बच्चे हैं, संत हो चाहे ग्रस्त हो। तो अब वही भाव इनके मन में आता है कि आप इतनी बड़ी परिक्रमा, इतनी बड़ी जो यज्ञ है एक तरीके का, इसमें आप शामिल हो रहे हैं। इस बीड़ा को आपने उठा रखा है, और वो भी मैया की कृपा से करा रही है। तो उस मैया को ही ये केंद्र मानकर उसी को प्रणाम करते हैं हमारे माध्यम से। तो किसी को ये लगे कि नहीं हमको प्रणाम करते, नहीं, ये मैया को प्रणाम करा जाता है। वो असीम दया की जो देवी है, कृपा की जो देवी है, वो सबके मन की बात को जानने वाली है। इस पथ पे जितने भी लोग चल रहे हैं, ये इस बात का सबको अनुभव है कि वो मैया जो है ना, सबके मन की ही बात जानती है।
सबको सुनती है, सबको समझती है। ये एक अलौकिक और एक अलग प्रकार का अनुभव है जो इसको जिए बिना कोई नहीं समझ सकता। और इसको जीने के लिए यहाँ आना पड़ेगा और वो मैया चुनती है। बस भाव लाने की बात है। अगर मैया आपके मन में भाव लाती है तो बड़ी कृपा है उसकी। अभी सामने तो सिस्टर को लेफ्ट पैर में भी क्रैम्प आ गए हैं, तो उसकी चाल बनी नहीं रही है। कल भी हम 20-22 किलोमीटर पे रुके थे और क्रैम्प 2 दिन से परेशान कर रहे हैं उसको। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है और आज भी कहते हैं कि यही है, सोच रहे हैं 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर तक ही चलेंगे। बाकी तो मैया की इच्छा है, क्योंकि राइट पैर में क्रैम्प इससे ज़्यादा थे, वो सब दूर हो गए, अब वो ठीक हो गया था। और हाथ का तो है, ये सब परीक्षाएं हैं या उनका प्रेम है, तो प्रेम मानता हूँ। जब आपको कोई प्रेम करता है तो आपके दर्द भी वही हटता है, आपके दुखों को भी वही कम करता है। और अगर किसी से लगाव ही नहीं तो उसके दुख दर्द से आपको क्या मतलब। तो हम तो ये मानते हैं मैया की हम पे कृपा है। ये देखिए कोहरे की वजह से अब कुछ दिखना भी बंद हो गया होगा आपको, धुंध काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, मैया की कृपा बनी रहे और हमारी परिक्रमा अनवरत चलती रहे। कष्ट आए, दुख आए, समस्या आए, उससे दिक्कत नहीं है, मगर ये परिक्रमा माई अनवरत चलाती रहे। और बाकी उसकी जैसी मर्जी, हम तो उसके बच्चे हैं। ये पथ उसका है, ये मार्ग उसका है, और ये एक जो पग पड़ रहा है वो भी उसी की कृपा का है। नर्मदे जिला मंडला यहाँ से प्रारंभ होता हुआ मनेरी इंडस्ट्रियल एरिया प्रारंभ होता हुआ, और अब जाके 10:15 पर सूर्यदेव महाराज के दर्शन हुए हैं। और हम भी मात्र अब तक 7 किलोमीटर चल पाए हैं। मौसम भी ठंडा है और वो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस ठंड में ज़्यादा चलना भी नहीं हो पाता। चल तो सकते हैं तेजी से, लेकिन वो सिस्टर को दिक्कत है थोड़ी सी, और ये बाबा के भी घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैया आप जैसे लेके चले, जैसी माई की इच्छा। नर्मदे नर्मदे हर। ये मनेरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो उसकी ये धर्मशाला है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए। अब क्या व्यवस्था है, पंडित जी कभी हैं, उनका नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ ऐसे ही धर्मशालाएँ मिला करेंगी। वो तो जिस आश्रम में हम रुके थे वहाँ व्यवस्था ठीक थी। जबलपुर से वो 20-22 किलोमीटर पड़ता है, और उसके बाद 3 किलोमीटर बाद एक जगह पड़ी थी धर्मपुरी करके, ऐसा कुछ था नाम उसका, उसमें सदा व्यर्थ है। तो सदा व्यर्थ में रुकना है तो 3 किलोमीटर और आ जाना, नहीं तो वहीं रुक जाइएगा। बाकी मनेरी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। ये इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया है, तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी कह नहीं सकते, जाके बताएंगे आपको। नर्मदे हर। देखिए तालाब में कमल के फूल अभी खिल रहे हैं क्योंकि सूर्यदेव लेट आए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे ये 2 बाबा हैं और मेरे ख्याल में ये सेवा दे रहे हैं ये बाइक से, और ये इनको रोक रखा है सिस्टर को, ये फलों की सेवा दे रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।
नर्मदे ये भोजन प्रसादी देती हुई गाड़ी और ये बाबा ने यहाँ पे बाल बाल कराया। संजय किराना स्टोर है। एकदम भारी पसंद लगा। हमारा नाम श्रीनिवास है, हैदराबाद से आए। हैदराबाद ये देखिए पहाड़ के साइड से हल्का सा जंगल लगता है। इधर भी जंगल सा ही है। खेती दूर है काफी। अब ऐसा ही रहेगा यहाँ। कल से तो शायद जंगल की तरफ कोई मुड़ जाएंगे। अमरकंटक तक तो जंगल ही चलता है। हम बस हाईवे से हैं, ये फर्क है। तो इधर ये कम पड़ रहा और उधर से होते हैं कट वाले से तो काफ़ी घना रहता है ये मामला। नर्मदे हर। अभी इस समय काफ़ी देर से दोनों साइडों पे जंगल चल रहा है। इस साइड पे भी जंगल है, काफ़ी दूर तक पीछे तक है सघन जंगल। और इधर तो है ही। और अभी कभी कभी रोड सुनसान हो जाती है, कोई व्हीकल नहीं आता। हम कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। नर्मदे यार, ये साकरी गांव से पहले एक जलधारा का स्रोत होगा कभी। अभी तो फिलहाल सूखा हुआ है और पीछे जंगल लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थोड़ी दूर पे साकरी गांव है यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस साकरी से थोड़ा आगे आने पर ये एक नया आश्रम खुला है और घाट पर है ये आश्रम। अभी 1 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हर। घाट शुरू हो चुका है, दोनों साइडों पर जंगल है, पहाड़ी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कितना सुंदर घाट है। सब घास के मैदान है। ये खेत नहीं है, घास के मैदान है। उसके पीछे सब पहाड़ है। हल्की सी चढ़ाई है, फिर घाट उतरते मेरे ख्याल में आश्रम लगेगा। अब तो पूरा घूमा है ये। नर्मदे हर। ये सकरी में घाट पर आश्रम है। आज यहीं पे मुकाम हुआ है। नर्मदे हर।